जनरल यशमोहर 90 दिन क्यों लग गए ये बताने में? देखिए संदीप, पहली बार तो जय हिंद। और जो है कल मैंने पूरा सुना एयर मार्शल एपी सिंह का जो बैंगलोर में उन्होंने बातें करी 90 डेज पे। ठीक है, उस पर मैं थोड़ी देर में आता हूँ। लेकिन हम बहुत प्राउड है, मैंने एयरफोर्स का बहुत नज़दीक से काम किया है और एयरफोर्स पायलट्स की, एयरफोर्स की ट्रेनिंग का हम सबको जो है बहुत गर्व है जिस प्रकार से हमारी इंडियन एयरफोर्स मॉडर्नाइज हुई है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है, देखिए संदीप, किसी भी लड़ाई में नैरेटिव क्या सेट करते हैं आप। तो कहीं ना कहीं ये चीज मैं भी ये मानता हूं कि 90 दिन बहुत ज्यादा टाइम था। उस टाइम पे जब ये चला रहे थे पाकिस्तान की पूरी मशीनरी की भारत के नुकसान हुए और हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, एग्जैक्टली। तब शायद हमारे को ये जो नैरेटिव वॉर है, नैरेटिव जो मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन है, उसमें कहीं ना कहीं एक तो हमारा मीडिया था, ये नोएडा फिल्म सिटी वाले जो ये पता नहीं किस अलग ही लाइन में चल रहे थे, तो वर्ल्ड हमारे नैरेटिव को सुन नहीं रहा था। हमारी बातों को दुनिया ने नजरअंदाज कर दिया इस दौरान, और हमें अब 90 दिन के बाद बोल रहे हैं प्रोबेबली प्रोबेबली इट इज लिटिल टू लेट, क्योंकि पोस्ट स्ट्राइक डैमेज असेसमेंट होता है। एयरफोर्स के साथ मैंने बहुत नजदीक काम किया है। एयरफोर्स की जब एक फ्लाइट जाती है, बॉम्ब गिराते हैं, उसके बाद उसकी एरियल फोटोग्राफी होती है इमीडिएटली, ये एसेस करने के लिए कि जो आपके एयरक्राफ्ट गए थे, इन्होंने वो जो मिशन था उसको अकॉम्प्लिश किया या नहीं किया। तो अगर नहीं किया तो दोबारा से एक पैकेज जाता है उस टारगेट को पनिश करने के लिए। तो पोस्ट स्ट्राइक स्ट्राइक डैमेज असेसमेंट, हमारी सैटेलाइट्स, हमारे उससे हमें ये पता लग जाना चाहिए था कि भाई हमने जो है उनके उनके नहीं, F-16 को पाकिस्तान उड़ाया, को अगर एवैक्स को हम उड़ाया है। घुटनों के बल ले आए थे, 6 उनके विमान भी गिरा दिए थे। अब जैसा मैं जनरल कुलकर्णी से भी पूछ रहा था, उनके डीजीएमओ का फोन आएगा, वो सीज फायर की बात कहेगा तो डीजीएमओ ले लेंगे फैसला, या दिल्ली से पहले ग्रीन लाइट होगा, या ये दोनों मिलकर फैसला करते हैं? जब हमारा अपर हैंड है, हमने किन शर्तों पर संघर्ष विराम किया ये कोई बता ही नहीं रहा। देखो, सीज फायर की बात, ये एक जरूर एक क्लैरिफिकेशन हम सोच रहे थे, शायद पार्लियामेंट की बहुत लंबी डिबेट हुई उसमें आएगा। लेकिन उस दिन भी यही लग रहा था, हम लाइव थे जब सडनली आया, रूबियो का ट्वीट आया, फिर अमेरिका से खबर आई कि सीज फायर हो रहा है, और 5:35 आधा घंटा पहले। तो ये नहीं हुआ कि 3:30 बजे फोन आया और फिर 2 घंटे में सीज फायर हो गया। मुझे लगता है ये उस दिन सुबह से या पिछली रात से कहीं ना कहीं बैकडोर जो है डिप्लोमेट, देखो सीज फायर कैन नॉट टेक प्लेस। आर्मी का यस इनपुट जरूर है, क्योंकि प्रधानमंत्री रोज ही तो सीडीएस से और पर जो तीनों पॉलिटिकल से मिल रहे एस्टैब्लिशमेंट थे। चाहेगी, देखिए भारतीय सेना की एक खासियत ये रही है, और ये अलहदा है बाकी दुनिया में, वो बिल्कुल संविधान के हिसाब से चलती है, वो बिल्कुल ए पॉलिटिकल होती है। जिसकी भी सरकार हो, सरकार जैसा चाहेगी अमूमन फौज वैसा ही करती दिखाई देगी। सीधी सी बात ये है ना। उनके एयर चीफ ने तो बयान दे दिया कि हमने 6 जहाज गिराए हैं। कितने महीने बाद? 3 महीने से भी ज़्यादा, यानी 96 दिन बाद बयान आया। और अब भारतीयों को समझ नहीं आ रही कि उसे कवर कैसे करें। ये जो मेजर जनरल आप देख रहे हैं, मेजर जनरल यश राज मौर्य हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, लेक्चर्स भी देते हैं। ये क्या कुछ बता रहे हैं, ये वाजे एक दलील है कि इन्हें अभी समझ नहीं आ रहा। और इसमें भारतीय जनता पार्टी का गुर्गा भी बैठा हुआ है डिबेट में, और ये गोदी मीडिया है। उस पर आकर ये वाजे तौर पर बताना कि 2 दिन में असेसमेंट हो जाती है एयरफोर्स की कि उसने क्या डैमेज किया है। इवन कि यशराज मौर्य ही ये कहता दिखाई दे रहा है कि आपका जब पहला स्क्वाड्रन जाता है, वो कहीं पर हिट करता है, तो फौरी तौर पर सैटेलाइट से असेसमेंट कर ली जाती है कि डैमेज हुआ है कि नहीं। अगर नहीं होता, फिर दोबारा दूसरा स्क्वाड्रन भेजा जाता है कि हमें हदफ मतूबा हासिल नहीं हुए, हम दोबारा अटैक करेंगे। और इन जाहिलों को 3 महीने 96 दिन लग चुके हैं, अब भी जाकर इन्हें पता लग रहा है कि हमने तो 6 जहाज गिराए। गिराओ 16 जहाज। जीडी बख्शी ने कहा है तुम 26 कह दो, कोई 32 कह दे, इतने जहाज गिरा दो जितने पाकिस्तान के पास हैं ही नहीं, फिर भी वो जो 3 महीने तुम जलील हुए हो, वो तुम्हारी इज्जत वापस बहाल नहीं हो सकती। सुनते जाइए और इनकी औकात वाजे होती जाएगी आप पर मजीद। था, मुझे अपना कारगिल का वॉर याद आ रहा था। हमने क्या नैरेटिव सेट किया, पहले दिन से दुनिया कन्विंस थी, पहले दिन से जब से हमने लड़ाई शुरू करी भी हमने ऐसा नैरेटिव सेट किया। हमारा डिप्लोमेटिकली, हमारी जो है पॉलिटिकल लीडरशिप, हमारी मिलिट्री लीडरशिप, सबका एक ही नैरेटिव था पूरे देश का, पूरे मीडिया का, पूरी दुनिया को, कि ये देखो पाकिस्तानी अंदर घुसे हुए हैं, दे विल बी पनिश्ड, दे हैव टू गो बैक, वी विल नॉट, हम एक एक इंच वापस लेंगे। इस उसके अंदर ऑप सिंदूर में कहीं ना कहीं जो नैरेटिव है, मैं बार बार बात कर रहा हूं, इंफॉर्मेशन कैंपेन, परसेप्शन मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, ये बहुत बहुत जरूरी मुद्दे हैं। इसको हम भी तो पढ़ते हैं यहां फौज के। पर केसी त्यागी, पाकिस्तान के 6 विमान गिरा दिए, 5 लड़ाकू विमान, एक सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट, और बताने में 3 महीने लगा दिए। अब बता रहे हैं संसद में प्रधानमंत्री भी बोल लिए, रक्षा मंत्री भी बोल लिए, गृह मंत्री भी बोल लिए। इतनी देर क्यों कर दी सर?
खुशखबरी थी ये तो। विंग कमांडर हनुमा आचार्य, भाई 6 विमान गिराए, आप तो खुद वायुसेना में थी, तो ये तो जश्न मनाने का वक्त है, आप सवाल पूछने लगे, आपके सवाल ही नहीं थमते हैं। नमस्कार। मैं तो ये कहूंगी कि एयर चीफ ने जो कल अपना वक्तव्य दिया, उसमें उन्होंने कहा कि 6 जहाज तो ऐसे गिराए और एक F-16 का हैंगर भी ध्वस्त किया और एक अवाक्स एयरक्राफ्ट का, बड़े एयरक्राफ्ट का हैंगर भी ध्वस्त किया, तो 9 खत्म हुए हैं। मैं तो चीफ साहब से ही पूछना चाहती हूँ कि 9 को अब 6 क्यों बता रहे हैं कम करके? मैं तो ये दुख हो रहा है मुझे। चलिए इस बात को छोड़ते हैं, मैं तो ये कह रही हूँ कि मतलब आपको 15 भरोसा अगस्त के नहीं है भाषण अपने की- एयर चीफ मार्शल पर? आप अरे, दरअसल आप फिर वही- आप स्वागत नहीं कर रहे हैं उनके बयान का, आप तंज कस रही हैं। मैं कहाँ तंज कस रही हूँ? आप तो फिर से मुझे नर्सरी से पढ़ाई शुरू कर। हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी को बचाने के लिए एयर चीफ ने बयान तो दे दिया, अब तनकीद भी भारत की एयरफोर्स पर होना शुरू हो गई है, उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। इसकी बातें आप सुन लें, ये कि एक सेंट्रल लेवल की लीडर है कांग्रेस की, जो कि भारत की सबसे बड़ी ऑपोजिशन है। शुरू करवाते हैं कि आप सेना पे सवाल उठाने, कतई नहीं उठा रही हूँ, इसको तो एक हमेशा के लिए टिक लगा लीजिए। पर ये बताइए, 15 अगस्त को इतने बड़े स्कैम होने के बाद प्रधानमंत्री की स्क्रिप्ट में क्या होगा? तो वही इनकी रामबाण दवा जो है वो सेना का कंधा है। ये स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। अब कहाँ परेशान हो रहे हैं हम? क्यों परेशान हो रहे हैं? हमारे सेना के दोनों अध्यक्षों का इस्तेमाल किया गया और जदयू के इतने आप ये कह रही हैं कि समझदार- CDSO जनरल उपेंद्र द्विवेदी, एयर चीफ मार्शल AP सिंह, वो इतने नादान या इतने मासूम हैं कि राजनीतिक आका उनका राजनीतिक इस्तेमाल कर सकते हैं? सेना का जो हमारा नियम है, जो हमारी नीतियां हैं, सेना हमेशा सरकार की तरफ होगी और सरकार उसका उपयोग कर सकती है, इसमें कोई शक मत रखिएगा, कभी मत रखिएगा। हमारे यहाँ जब पंडित जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर जी ने ऐसा संविधान बनाया है कि हमारी सेना की कभी कू नहीं हो सकती, कभी हमारी सेना विद्रोह नहीं कर सकती, हमेशा हमेशा सरकार की तरफ रहेगी। लेकिन जदयू के सुधी प्रवक्ता कुछ बात कह रहे थे और मुझे ये ताज्जुब हुआ कि वो हमारे एक ग्रीन, हमारी वर्दी ऑलिव ग्रीन के और दूसरे हमारी नेवी की वर्दी के 2 ऑफिसर्स को कह रहे हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं। अगर वो वायुसेना अध्यक्ष के बयान का स्वागत कर रहे हैं तो अनजाने में वो ये कह रहे हैं कि CDS अनिल चौहान साहब और हमारे कैप्टन शिव कुमार, वो दोनों। पॉइंट समझ आया आपको? ये इशारा किया जा रहा है CDS के उन 2 इंटरव्यूज़ का, प्लस जो डिफेंस अताशी है नेवी का जकार्ता में बैठा हुआ, जिसने बयान दिया था कि हमारे जहाज़ गिरे हैं और पॉलिटिकली हमें प्रेशर था कि हमने पाकिस्तान के एयर डिफेंस पर हमला नहीं करना। अब अगर एयर चीफ ये बयान दे रहा है कि हमने जहाज़ गिराए हैं, तो इसका मतलब है CDS और जो झूठ बोल रहा था या जो जकार्ता में उनका डिफेंस अताशी था, दोनों सच नहीं बोल रहे हैं। खैर छोड़िए, कुछ भी कोशिश कर ली जाए, जो सुर्खियां हैं वो नहीं बदलेंगी। हिरेन जोशी PMO से कुछ भी कर लें, पूरे देश में चर्चा सिर्फ इस समय उस सबसे बड़े लोकतंत्र के घोटाले की है, सेना का नाम लाकर, क्योंकि एक ऐसी चीज के पीछे शील्ड लेते हैं ये लोग। आप कि बहुत जिसके ऊपर गंभीर पूरा आरोप लगा देश रही हैं सम्मान विंग करता है। कमांडर हनुमा आचार्य कि सेना का राजनीतिकरण हो रहा है, सेना का राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है। और तो और अभी जदयू के प्रवक्ता ने एक बड़ी खतरनाक बात बोली है, और ये मैंने परसों रात को 12:30 बजे लिखी थी, जबकि चीफ ने बोला भी नहीं था। मैंने अपने ट्विटर पर लिखा है, आपको दिखा सकती हूँ कि यहाँ पे यह आपको दिखेगा तो नहीं, लेकिन मैंने ये बताया है उसमें कि ऑपरेशन सिंदूर 2 होगा और उसके करीब 12 घंटे 10 घंटे के बाद हमारे चीफ का बयान आ जाता है। तो सेनाओं का राजनीतिक इस्तेमाल तो हो ही रहा है, लेकिन इन्होंने क्या कहा कि अगले 24 से 36 घंटों में कोई रिटेलिएशन हो रहा है, मतलब एक और स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। अरे भगवान, हमारे देश का क्या कर रहे हैं आप? हमारे लोगों के साथ छल, हमारी सेना के साथ छल, और अब कह रहे हैं 36 घंटे में कुछ और होगा। यानी कि आपको बिहार चुनाव जीतना इतना, पिछली बार क्या किया था? बिहार रेजिमेंट के 20 लोगों की मौत हुई थी। AP लोग सोचते सिंह, थे- एयर चीफ सुनिए, मार्शल AP सिंह साफ कह रहे हैं कि राजनीतिक इच्छा शक्ति थी, कोई हमारे पर बंदिश नहीं थी, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे। उपेंद्र तीन द्विवेदी, सवाल जनरल जो कि- उपेंद्र द्विवेदी कह रहे हैं शतरंज जैसा ये खेल था, हमें पूरी छूट दी गई। अब इसे भी तीन आप सवाल राजनीतिक बयान सरकार- मानेंगे? मैं इनकी हाँ, बातों को तीन फेस वैल्यू सवाल- पर क्यों नहीं लूंगा?
3 सवाल सरकार से पूछे गए थे। पहला सवाल राजनीतिक इच्छा शक्ति का था, दूसरा था खुली छूट वाला और तीसरा था हमारे कितने जहाजों का नुकसान हुआ। इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए हमारे सेना अध्यक्षों का इस्तेमाल किया गया और मैं चूंकि भारतीय वायुसेना से हूँ, मेरे यहाँ ये हालात हो गए हैं कि एक दूसरे के दस्तों गिरबां होना पड़ रहा है, एक दूसरे को घसीट रहे हैं मीडिया के ऊपर, उसी गोदी मीडिया के ऊपर जो कि भोंपू होता था, भोंपू हुआ करता था नरेंद्र मोदी का। अब वही गोदी मीडिया जिल्लत का बायस बन रहा है नरेंद्र मोदी के, क्योंकि उस पर सवाल पूछे जा रहे हैं ना सिर्फ नरेंद्र मोदी सरकार से बल्कि उनकी आर्मी से और एयरफोर्स से भी। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोज़ के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।